हेलो नमस्कार, मैं बबली एंड फिर से मैं बस एक टॉपिक लेके आई हूँ फंक्शंस, जो कि काफ़ी देखा गया है इसका यूज़ है एंड हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत गलतियाँ कर देते हैं। और ये ऐसा कोई वास्ट टॉपिक नहीं है जिसे हम लोग स्किप कर सकें और लीव कर सकें। तो हम लोग को इसे कैसे मतलब इजी तरीके से तो पढ़ना होगा ना किसी भी कीमत पे। देन मैं बस एक छोटा सा कोशिश की हूँ इसको इजी करने का। तो फंक्शंस आखिर है क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। पढ़ते क्यों हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद वो जानेंगे। एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस, हाउ कुड बी इम्प्लीमेंट इन प्रोग्राम ड्यूरिंग कोडिंग इम्प्लीमेंटेशंस। ओके, तो फंक्शंस है क्या? बेसिकली बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, और जो इनपुट को लेता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को सिंपल सा बात है, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ तो इनपुट्स लाते हैं कि इनपुट्स देते होंगे उसको, ठीक है। उस स्टेटमेंट से हमारा होगा जैसे कि ऐड करना होगा किसी भी चीज़, दो इट मीन्स दो नंबर को हमें ऐड करना है तो हम इनपुट ले रहे हैं, दो नंबर ऐड करते हैं तो हम लोग बचपन में क्या सर दे देते थे, 2 + 3 के क्या होगा 5। अब 2 + 3 5 होगा, तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमारे इनपुट्स हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं एंड ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं। इनपुट्स हमें लेना है और ये कंप्यूटेशन करते हैं। अब हम लोग यूज़ की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर हमारा काम करता है। और पहले हम लोग खुद से हाथ से करते थे। बस फंक्शंस यही है, सेम ये फंक्शंस ही है एंड नथिंग एल्स। ऐड कर दिया, बस ये हमारा आउटपुट है। दिस इज कॉल्ड फंक्शंस। देन फंक्शंस का हमें डेफिनेशन कहाँ कैसे होगा? दिस इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक इनपुट परफॉर्म कंप्यूटेशंस। अब बिना कंप्यूटेशन का तो कुछ नहीं होगा, टेक्निकली कंप्यूटेशंस एंड प्रोड्यूस आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इट्स इजी। ओके, स्टेटमेंट मैं डेफिनेशंस लिख देती हूँ। अ स्टेटमेंट that takes input, perform computation, produce output। ओके, एंड इसका सिंटेक्स है क्या? अब जैसे कि 2 + 3 किए, ठीक है, क्या हम लिखें? ये हमारा क्या, अगर हम लोग सी में देखते तो इसको क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाएगा ऑब्वियसली। ओके, अभी इसे लीव करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर। अब हमें यहाँ क्या देखना होगा कि जो हमारा आउटपुट आया वो क्या आ रहा है? ऑब्वियसली इंट प्लस इंट, इंट, दिस इज रिटर्न, सो दिस इज अ रिटर्न। अब हम इसे सिंटैक्स बना दें एकदम आसानी में। सिंटैक्स देखो कितना आसानी से बनता है। ये लिखाता है रिटर्न टाइप, ओके, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और यहाँ पे सेट ऑफ इनपुट लिख सकते हो एकदम बिल्कुल आसानी से। रिटर्न टाइप हमारा क्या है बताओ भाई? देखो देखो, इंट है, इंट फंक्शंस नाम। अब फंक्शन का नाम हमारा क्या है? अब ऐड कर रहे हैं, अब ऐड कर रहे भाई, तो ऐड कर रहे तो हम यहाँ पे ऐड या सम डाल सकते हैं ना, हमारा ये फंक्शंस नेम हो गया। इनपुट क्या है हमारा? अब इनपुट है ये, क्या डाले? इंट, इंट, ओके, यहाँ पे इंट लिख दिए हैं, हो गया। दिस इज फंक्शंस, और ये हमारा सिंटैक्स हुआ। ओके, और हम लोग फंक्शंस को यूज़ ही क्यों करना पड़ा? आखिर ऐसा क्या ज़रूरी पड़ गया भाई कि हम लोग फंक्शंस पे चलाएं? और क्यों, दूसरा चीज़ तो भी था हमारे पास पढ़ने को, लेकिन नहीं, हमें तो फंक्शंस ही दिया गया। चलो देख लेते हैं भाई इसका। तो इसे दो तरीके से यूज़ किया गया है। वी हैव रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। देखो, अब ये भी मत समझना कि ये अब मतलब यहाँ पे लिख दिया गया तो हो गया, नहीं, इसका पहले बताएंगे क्या होता है। देखो, जैसे कि अब एक प्रोग्राम सिंपल सा लिख देते हैं, इंक्लूड, ये सब चलो छोड़ो, ये सब तो हो जाएगा। इंक्लूड लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए इंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जस्ट लाइक हमें अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए? सोच लो भाई, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बुझ रहे हैं ना? ठीक है ना? इंट, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन है इंट
क्या लिए कि इंट इंट ना लिख सकते हो भाई, या एल भी इंट एल, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इंट एल कॉमा इंट बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे इंटीजर एरिया, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी कर दिए ना, फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रिटर्न, वेट वेट टेंशन नहीं लो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बस इसका बताएंगे, सब मर्ज का दवा है। इंट में अब इंटीजर यहाँ पे लिख लिया ना, अब एल इक्वल टू 10 सॉरी कॉमा बी इक्वल टू 5, इंट एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिए एल कॉमा बी, सॉरी एल कॉमा बी, प्रिंट एफ, जो भी है एरिया कर दो प्रिंट एफ, ठीक है। अब यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का बात आता है, देखो क्यों, एल इक्वल टू 50 कुछ भी किए, तो ये जो हमारा टर्म आ रहा है ना, ये वाला टर्म, अब हम इसके जगह पे एल इक्वल टू 50 भी तो लिख सकते हैं, बी इक्वल टू 10 भी तो लिख सकते हैं। अब हम लोग अपनी मर्जी से इनपुट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रीयूजेबिलिटी है, बार बार हम इसको रीयूज कर सकते हैं, ये हमारा पूरा रीयूजेबिलिटी का टर्म आ गया, क्योंकि हम लोग रीयूजेबिलिटी इसका फंक्शंस, ठीक है, हम लोग इसके रीयूजेबिलिटी की वजह से फंक्शंस यूज करते हैं। एंड अब्स्ट्रैक्शंस, अब्स्ट्रैक्शंस के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये इसका इनसाइड कोड वर्किंग कैसे होता है वो हमें नहीं जानना। अब्स्ट्रैक्शन का सिंपल से एग्जांपल ले लो ना, स्कैनएफ, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, देख भैया, फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन प्रोटोटाइप भी होता है, इसको हम लोग प्रोटोटाइप भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि सब जानते हैं कि हम लोग कुछ भी करने के लिए डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, ओके। डिक्लेयर वेरिएबल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज ही होती है, जस्ट लाइक एग्जांपल देख लो, इंटीजर है, वेरिएबल कर रहे हैं, है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक इंटीजर है एंड डिक्लेयर कर दिए, तो इसकी प्रॉपर्टी है नेम ऑफ, अगर हमें पूछा जाएगा कि हमें वेरिएबल का नाम बताओ, तो नेम ऑफ वेरिएबल दैट इज वेर, ओके, एंड टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज इंट, ठीक है। हम लोग ऐसे करते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मीन समझो, इंट वेर लिखें, ये हमारा नेम ऑफ वेरिएबल हो गया, हमारा वेरिएबल का नाम हुआ, नाम, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम हुआ, और हमारा किस तरह का, मतलब इंटीजर है, कैरेक्टर है, डबल है, फ्लोट है, किस तरह का है, तो हमारा ये इंट है, टाइप ऑफ वेरिएबल। और हम तो पहले ही कह दिए कि हमारा जो फंक्शंस डिक्लेरेशंस होते हैं उसे फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। इसका मतलब कि डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शंस, डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन टू द कंपाइलर, ओके, एक लाइन चल लिख ही देते हैं, डिक्लेयर इन द प्रोटो, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन टू द कंपाइलर, कंपाइलर एग्जाम्पल देख लो, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो इंट फन इंटीजर कैर, अब हमें बता दो ये क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है, ये हमारा क्या है, फंक्शंस का नाम, ये हमारा क्या है, जो रिटर्न टाइप, मतलब इट मीन्स आएगा हमारे पास क्या, इंटीजर में आएंगे एंड कैरेक्टर्स में आएंगे, तो नेम ऑफ अ फंक्शंस हमारा, देन रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड, वन मोर थिंग, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर, ओके, मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, ओके, दिस इज कॉल्ड, फिलहाल इतना जानो ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये हमारा जो आते हैं पैरामीटर्स फंक्शंस के अंदर, पैरामीटर, दिस इज पैरामीटर 1 एंड दिस इज पैरामीटर 2। अगर हमसे पूछा जाए कितना पैरामीटर है तो 2, 1 2, जितना तरह का होगा, जितना तरह का हमारा रिटर्न टाइप आएगा वो उतना हमारा क्या होगा, पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर, दिस इज 2 पैरामीटर। और एकदम
अच्छा से एकदम याद कर ले कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पैरामीटर है, पुट द नेम ऑफ द पैरामीटर इन फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट द नेम। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा जो पैरामीटर है फंक्शंस में डाला ही जाए। इट मीन्स अगर हम लोग इंटीजर फंक्शन, इंटीजर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल 1 को भी हम लोग शो करें, वेरिएबल 2 को भी शो करें, बस हमें इंट और कैर की ज़रूरत होती है। ये हमारा हो या ना हो, कोई हमें अगर तुम लिख भी रहे हो वेरिएबल 1, इट मीन्स हमारा m है, n है, कुछ भी वेरिएबल है तुम लिख रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं भी लिख रहे हो तो कोई इश्यूज यहाँ पे नहीं होगा। यू आर नॉट अ स्टक हियर। ओके, देन जस्ट सी कोड ब्लॉक एक देख लेते हैं। इंक्लूड stdio डॉट h। अब देखो यहाँ पे जो कैर फंक्शंस होंगे ना, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप कह लो। ओके, एंड मेन। ओके, कैर सी इक्वल टू फंक्शंस, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग। यहाँ पे प्रिंट एफ कर लो भाई जो करना है, ठीक है। सी याद रखना कैरेक्टर है, परसेंटेज सी। ओके, अब यहाँ पे हमारा काम शुरू होगा। दिस इज रिटर्न, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिटर्न ए। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ये जो हमारा है डेफिनीशंस है, ये हमारा डेफिनीशंस है। ये चेक करता है इट बाई कॉलिंग एंड प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज रिटर्न ए। हमारा सबसे पहले ये हमारा काम होगा। हमारा कैर फंक्शन से रिटर्न क्या कर रहा है, ए हमारा इंट मेन है, फंक्शन है हमारे, फंक्शन हमारा यहाँ इसके बाद जो कॉलिंग के बाद है यहाँ पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे चेक करो रिटर्न ए आ रहा है तो प्रिंट हमें क्या करना है, ए आउटपुट ए। ओके, क्या हमें हमेशा ये ज़रूरी होगा कि ये वाले पार्ट हमेशा ऊपर रहेंगे और ये वाले पार्ट हमेशा नीचे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। इट मीन्स आप इस वाले टर्म को ऊपर लिख सकते हैं एंड इस वाले ब्लॉक को नीचे भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स नहीं है कि हमेशा ये ऊपर ही रहेगा और हमेशा ये नीचे ही रहेगा। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भैया कि हम ऊपर ही रखली तो ऊपर ही रह जाते हैं और नीचे रखली तो नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर नीचे कर सके, ठीक। फंक्शन डेफिनेशंस, फंक्शन डेफिनेशंस क्या होते हैं? फंक्शन डेफिनेशंस कंसिस्ट करते हैं ब्लॉक कोड को, ये जो ब्लॉक कोड है ना, कोड ऑफ ब्लॉक को ये कंसिस्ट करता है जो कैपेबल होता है परफॉर्म करता है सम स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, इट डज सम perform a specific task. This is necessary because without function definitions you can't perform the task. Okay, let's see. For example, function definition समझ गए ना क्या होगा? consist, ये consist करते हैं। Okay, let's see. Function definitions consist of block of code which is capable of performing some specific task. Example, int add integer b, अगर हमें सम करना है तो सॉरी int सम, रिटर्न क्या होगा हमारा, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशंस, that is called definition. This is a code block that done a specific task
This is a code block which done a specific task. Okay, there is no any requirement. Okay, how functions work? See how function work, कैसे फंक्शंस आखिर वर्क करता है. इंट ऐड एक फंक्शन चलो लिख लेते हैं. इंट मेन. ओके, इंटीजर m इक्वल टू 20, समथिंग n 10. दिस इज सम. ये क्या है? सम क्या है? आखिर सम स्टोर करता है m और n के वैल्यू को. ओके, इट स्टोर्ड. ओके, सम ऐड m कॉमा n प्रिंट एफ समथिंग. ओके, कर दो %d कॉमा सम, सब जानते हो इतना. इंट ऐड इंटीजर a, ये हमारा क्या है? पैरामीटर 1 है. इंटीजर भी पैरामीटर 2 है. ये रिटर्न सिंपल सा क्या करेगा? ये डेफिनेशंस है. सारे काम तो हो गए. सो अब देखो, ये जो हमारा है ये वाला पार्ट प्रोटोटाइप है, ये हमारा रिटर्न टाइप है, ये हमारा फंक्शन नेम है, ये हमारा पैरामीटर 1 है एंड पैरामीटर 2 है. ये हमारा पैरामीटर्स होते हैं. ओके, ये इंटीजर मेन ब्लॉक में है. सम ऐड है. दिस इज आर्गुमेंट. सम इक्वल टू, दिस ऑल्सो कॉल्ड कॉलिंग फंक्शंस. दिस इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शंस. अब कॉलिंग फंक्शंस यहाँ पे आ गए तो कॉलिंग फंक्शंस के बाद कोई भी वर्क नहीं होता, स्टॉप हो जाता है. चले जाते हैं किसमें? इसमें फंक्शन डेफिनेशंस में. इसके बाद m कॉमा n. ओके, अब देखो m कॉमा n को ना यहाँ पे क्या किया गया? इंटीजर a में n को क्या रिसीव किया गया है? यहाँ पे इंटीजर b के तौर पे. यहाँ पे रिसीव देखो, ये पास किया है. ठीक है, इसमें पास किया है, m कॉमा n पास किया गया है. ठीक है, लेकिन इसके बाद जो फंक्शन m है वो m इक्वल टू इंटीजर a, दैट इज रिसीविंग बाय अ फंक्शंस. ओके, इंटीजर a इंटीजर b, दिस इज अ पैरामीटर, रिटर्न a प्लस b. ठीक है, तो हमारा रिटर्न क्या होगा? एंड ये जो हमारा रिटर्न होगा 20 + 10 दैट इज 30. ओके, दैट गोज टू प्रिंट. ये अब प्रिंट में चला जाएगा. ये अब प्रिंट में चला जाएगा. देखो, और प्रिंट में चला गया, वहीं से हमारा प्रिंट हो गया. इतना ही ये फंक्शंस का वर्क करता है. ओके, ये इसके बाद ये जो है ये आर्गुमेंट्स हमारा. दिस इज अ कॉलिंग फंक्शन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलिंग फंक्शंस. ओके, ये कॉलिंग फंक्शंस है. कॉलिंग फंक्शन के बाद वर्क स्टॉप हो जाते हैं इस ब्लॉक में. एंड ये नेक्स्ट it goes to next block and it work properly. And here m equal to m refers to integer a and n refers to here integer b. That is a pass to a function, that is receive. It means by a functions to the function, to by. After that it perform return and this will goes to, after that this will goes to in printf and this is print. ये अब प्रिंट हो जाएगा. ये हमारा फंक्शंस डेफिनेशंस हो गए, ये फंक्शन डेफिनेशंस हो गए. ये कहाँ से? यहाँ से ये फंक्शन डेफिनेशंस हमारे हो गए. ये प्रोटोटाइप हो गया. ये कॉलिंग फंक्शंस हमारे हो गए. यहाँ तक तो हमारा हो गया. ये 3 चीज़ अभी हमें पढ़ना था. आर्गुमेंट और पैरामीटर को भी छोड़ रहे हैं. ठीक है, टेंशन मतलब हमसे बताते हैं. आर्गुमेंट एंड पैरामीटर को अभी लीप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं. यहाँ पे बताते हैं नेक्स्ट टर्म में. जस्ट देखो, ये डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर एक वेरिएबल है जो डिक्लेरेशंस एंड डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस में यूज़ होते हैं. ये वेरिएबल है जो कि डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस में काम आता है. ठीक है, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है. आर्गुमेंट इज अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर. ये हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है और ये हमारा फॉर्मल होता है. पैरामीटर फॉर्मल होते हैं. पैरामीटर इक्वल टू फॉर्मल वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर दैट गेट्स पास टू द फंक्शन. ओके, अब हमें ये नोट करके रखना होगा कि
parameter that is formal parameter and argument that is called actual parameter. Okay, then see example. देखो यहाँ पे हम यूज़ किए हैं ना ये add m, n. This is called actual parameter, this is called arguments, and this is called parameter 1 and parameter 2. This is a formal, this is actual, and this is formal parameter. Okay, so actual parameter पास टू द फंक्शन, ये एक्चुअल पैरामीटर पास किया जाता फंक्शन को, और ये रिसीव बाय द फंक्शंस. ओके, ये रिसीव यहाँ पे लिख दो, सॉरी यहाँ पे फॉर्मल को लिख सकते हो रिसीव्ड बाय अ फंक्शन एंड एक्चुअल पास टू द फंक्शंस. Don't be confused. See, parameter and argument. पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर फॉर्मल, आर्गूमेंट एक्चुअल. और ये जो फॉर्मल होता है ना वो रिसीव करता है, जस्ट रिसीव. ओके, अगर कोई भी मेहमान तुम्हारे घर में आते हैं तो क्या तुम उसे रिसीव करने जाते हो ना? वो जो रिसीव हुआ, वो तुम जो रिसीव कर रहे हो, वो क्या पहले से इंस्ट्रक्टेड हो गए कि हाँ तुम्हारे यहाँ पहले फैमिली आ रहे, ये वो इंस्ट्रक्शंस किसके द्वारा दे रहे? तुम्हारे घर के मम्मी से. इट मीन्स मम्मी पास कर रही है. ओके, एंड तुम रिसीव कर रहे हो. उसी सेम काम, वन फैमिली है, उस फैमिली को देखो यहाँ पे ये गेस्ट हुए. ओके, ये हम लोग हैं. अच्छा, और ये मम्मी जो है पास कर रही है. ठीक है, कि हाँ जाओ तुम इस गेस्ट को लेके आओ. ठीक है, अब तुम क्या किए? इस फैमिली को रिसीव किए, इस फैमिली को तुम अपने घर. और ये क्या है? ये घर ही है ना, एक ही घर है जिसमें तुम रह रहे हो, काम एक ही है. ठीक है, लेकिन ये पास कर रहा है, तुम रिसीव. दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ फॉर्मल एंड दिस इज एक्चुअल. ओके, जस्ट एक एग्जांपल देख लो. जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे एक ऐड m, n लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? इंट ऐड इंट m इंट n. ओके, रिटर्न a प्लस b. तो ये क्या है ना, ये सॉरी ए होगा यहाँ पे, ए बी. ये देखो, देख लो भाई, यहाँ दम सामने देखो, ये क्या कर रहा है? इसको सेंड कर रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है? ए. ये रिसीव कर रहा है, ये तुम हो, और ये तुम्हारी पेरेंट्स, एंड दिस इज अ फैमिली मेम्बर दैट गोज टू अ सेम प्लेस. These are the family members that you take and receives from a specific place, and this is information given by your mom and dad. This is instructed by your mom and dad, and just you do a work, nothing else. You are just a मतलब तुम एक जरिया हो, you are just a path, and you do work and you receive your work. Okay, this is a formal, this is actual, this is arguments, this is a. आज के लिए अब इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉल बाई वैल्यू, हमारे रह गए बस कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस एंड गेट के क्वेश्चंस. ये 3 चीज़ नेक्स्ट वीडियो में मतलब आज के लिए, अभी के लिए इतना ही. मैं पक्का इसके बाद बताऊंगी. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि फंक्शन सबको सीखना चाहिए, एंड इसके जो मतलब ईजी है. और कमेंट करके बताइए कि जो मैंने बताया ईजी करके वो कैसा लगा. थैंक यू.